अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, आज हम उपायों में बात करने वाले हैं राहु की। राहु ग्रह जिसका भय जन जन में व्याप्त है, इतना ज़्यादा मार्केटिंग राहु की हो चुकी है कि अब ऐसा लगता है कि हजारों उपाय इंटरनेट में मौजूद है, हजारों चीज़ें इससे रिलेटेड पंडितों में और हर मार्केट में इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि अब तो लगता है कि अब क्या बताया जाए, सब कुछ तो मौजूद है। मैं सिर्फ उन्हीं उपायों की बात करूंगा जो मैंने अपने जीवन में होते हुए देखे हैं। हो सकता है उपाय इतने हैं कि कोई गिनती नहीं है। मैं कोई बहुत सारे उपाय में हो सकता है मैं भूल जाऊं, या हो सकता है मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोज इस पर बना रखे हैं राहु के, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो भी बिल्कुल 100% आपको काम करेंगे। आज हम कुछ और नए उपायों के बारे में बात करते हैं जो बहुत सरल हैं, जो हर कोई आम व्यक्ति कर सकता है। राहु से अगर आप पीड़ित हैं, राहु कमजोर है या दुष्परिणाम आपको दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में जो शनि के उपाय मैंने बताए थे वो सारे के सारे आप राहु के लिए भी कर सकते हैं। शनि के उपाय करेंगे तो राहु भी उससे ठीक रहेंगे। इसी पर शनि, राहु और केतु, इन दोनों के उपाय लगभग सारे सेम हैं। इन तीनों में से किसी के भी उपाय आप करें, तीनों ग्रह ठीक रहेंगे। नारियल का दान आप करें, नारियल को बहते पानी में बहा सकते हैं, मंदिर में भेंट कर सकते हैं सूखे नारियल को। उसके अलावा मूली का दान बहुत अच्छा है। राहु अगर पीड़ा का दे रहा है तो भगवान शिव के मंदिर में मूली का दान आपके लिए बहुत अच्छा है। बादाम भेंट करना वो भी बहुत अच्छा है। छिलके वाला बादाम हो, जिसके ऊपर कठोर छिलका होता है ना, वो। काली चीजें, नीली चीजें, काले कपड़े, नीले कपड़े, इनसे दूर रहें, इनका दान कीजिए। नीला फूल माँ सरस्वती को आप अर्पण कीजिए। सरस्वती की उपासना करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, उनका कोई मंत्र जपें और उनके बाद उनको नीला फूल अगर आप अर्पण करते हैं तो ये भी राहु के लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है। मेडिटेशन करें, थोड़ा सा ध्यान को अपनाएं अपने जीवन में, सुबह शाम ध्यान को अपनाएं। सूर्य नमस्कार की विधि अपनाएं। रोज सुबह उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और सूर्य नमस्कार, अगर आप योगी क्रिया के अंतर्गत सूर्य नमस्कार की विधि अपनाते हैं तो राहु के लिए बहुत ही अद्भुत परिणाम देगा ये उपाय। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से दूर रहें, इलेक्ट्रिकल वस्तुओं से दूर रहें, बिजली के सामान से दूर रहें। दूर रहने का मतलब अब ये तो है नहीं कि हमारी पूरी घर में बिजली लगी हुई है, बिजली से सब कुछ संपादित होता है, लेकिन कोशिश ये करें कि जिनमें रेडियो एक्टिव किरणें हों, जिनमें इलेक्ट्रिकल से जो चीज़ें होती हैं, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, टीवी हुआ, इन सब से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। पूरी तरह से तो दूर नहीं रहा जा सकता, है तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन इनका प्रयोग थोड़ा सा कम कीजिए। यानी कि फालतू बैठे हैं तो अभी व्हाट्सएप और इंटरनेट और ये इन सब में लगे पड़े हैं, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। किताबों से सामीप्य बढ़ाइए बजाएगी इलेक्ट्रिकल चीज़ों से। इसी प्रकार से ससुराल से या फिर अपने किसी से भी आपको बिजली का सामान गिफ्ट में नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का बिजली का सामान भेंट में नहीं लेना है। आपको लगता है घर में कोई फंक्शन है या लोग गिफ्ट लेकर आएंगे तो पहले ही आप उनको बता दीजिए कि भैया कोई बिजली का सामान लेकर ना आए। इस प्रकार से किताबें आप लीजिए भेंट में, अगर आप किताबें लेते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक काम करते रहें, ईमानदारी पर चलते रहें। सफेद चंदन के वृक्ष की जड़, सफेद चंदन की जड़ को लोहे के ताबीज में डालकर, या फिर लोहे का ताबीज ना मिल पाए तो चांदी के ताबीज में सफेद चंदन की थोड़ी सी जड़ उसको अंदर रख के उसको आपको ताबीज के रूप में अपने गले में धारण करना चाहिए। भी राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। शनि के व्रत कर सकते हैं, शनि के सारे दान कर सकते हैं। पूरी नींद ऐसे व्यक्ति को लेना चाहिए जिनको राहु के उपाय करने हो, राहु जिनका बिगड़ रहा हो, उनको नींद पूरी लेनी चाहिए। कम से कम 7 घंटे उनको सोना चाहिए। नींद जितनी अच्छी आएगी राहु उतने ठीक रहेंगे। बहुत कमाल की बात मैं बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि ये कैसे पंडित जी हैं, कैसे कैसे उपाय बता रहे हैं, सो जाओ, मेडिटेशन कर लो। तो अगर आपको रत्न पहनने हैं, महंगे रत्न पहनने हैं, महंगे अनुष्ठान करने हैं, तो वो भी विद्या मुझे आती है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। लेकिन कोशिश करें कि सरल से सरल अपनी जीवनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ दें जो आपके ग्रहों को ठीक कर दें। हाँ, कोई विशेष बहुत बड़े दोष हो गए या बहुत बुरे कोई परिणाम आप फेस कर रहे हैं बुरी चीज़ों से, प्रारब्ध से, संचित कर्मों के आधार पर, तो उसके कुछ क्रियमाण, कुछ अलग हमारे पास उपाय होते हैं, लेकिन इतना करने से भी आपके राहु केतु ठीक हो जाएंगे। एक बहुत कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि राहु को अगर आपको ठीक रखना है तो नींद पूरी लें,
उसके बाद जो आपको सपने आते हैं उन सपनों पर थोड़ा सा विचार करें, क्योंकि जिनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छा हो चाहे बुरा, जिनका राहु स्ट्रांग होता है उनको सपनों के पीछे उनके कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छुपे होते हैं, उनको रहस्यमय सपने आते हैं। उन सपनों के आधार पर उनका विश्लेषण किसी से, किसी विद्वान से उनका विश्लेषण करवा के उनके आधार पर अगर आप अपनी लाइफ में आगे डिसीजन लेते हैं तो बहुत अद्भुत आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि राहु जिनकी कुंडली में स्ट्रांग होता है उनके सपनों में भविष्य में आने वाली चीज़ों का या होने वाले उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को कुछ ना कुछ ऐसे संकेत उनको सपनों के रूप में मिलते हैं। इंट्यूटिव रहें, इंट्यूटिव का मतलब होता है अपने इंट्यूशन फॉलो करें, अपने आत्मा से जो आवाज़ आ रही है उसको फॉलो करना सीखें। इसके लिए आपको मेडिटेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ध्यान की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, इससे आपके इंट्यूशन मजबूत होंगे। आपके अंदर का कंसाइंस है, जो कॉन्शियसनेस है, वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपको डिसीजन लेने में बहुत फायदा होगा। राहु आपकी बहुत हेल्प करेंगे अगर आपने ये चीज़ें अपनाई तो। ये 3 उपाय तो मैं काफ़ी पहले से मैं बताते आ रहा हूँ। राहु जिनका खराब होता है उनको सिर ढक के रखना चाहिए, सिर पे चोटी रखनी चाहिए और रसोई में बैठकर भोजन करना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो अब महिलाएं ये ना पूछें कि साहब हमारे पास तो पहले से ही चोटी है। अरे हाँ भाई, हमें पता है आपके पास चोटी है। अब आप रसोई में बैठकर भोजन कीजिए, आप अपने सिर को ढक कर रखिए। ये ऊटपटांग प्रश्न करने का कोई तुक नहीं, कोई औचित्य नहीं है। आदमी अपने सिर पर अगर जो चोटी रखते हैं, जो चोटी धारण करते हैं, शिखा जो धारण करते हैं, उनको राहु उनके बहुत शांत रहते हैं, उनको पीड़ा नहीं देते हैं। महिलाओं के तो पहले से ही चोटी है और उनके राहु खराब हो रहे हैं तो वो दूसरे उपायों को अपनाएं। काले नीली चीज़ों से दूर रहें, इनसे परहेज करें। काले कपड़े हों, नीले कपड़े हों, काले फूल हों, नीले फूल हों, कुल मिला के इन रंगों को अपने शरीर से दूर रखना है, जीवन से दूर रखना है। सट्टा और जुआ, वायदा, लॉटरी, ये सब जो है जिसमें किस्मत से पैसा आता हो, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। राहु वाले लोग, राहु की पीड़ा भुगतने वाले लोग, सट्टा, जुआ, लॉटरी, वायदा, ये जो है ना क्रिकेट में जो भी चल रहा है अभी आजकल M11 और क्या क्या ये सब, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। राहु आपको नुकसान नहीं देगा। अगर आपका राहु खराब है तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, वायदा से दूर भाग जाइए। बड़े भाई बहन की आज्ञा मानिए, बड़े भाई बहनों की सेवा कीजिए। माथे पर केसर का तिलक लगाइए, माथे पर, जबान पर और नाभि पर, 3 स्थानों पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत शुभ होगा। राहु आपके बहुत अच्छे परिणाम देंगे। भगवान शिव की उपासना के अंतर्गत आप महामृत्युंजय मंत्र का आप रोज जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए, बहुत अद्भुत लाभदायक है। राहु के लिए बता रहा हूँ मैं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक बताता हूँ बिल्कुल। अब आप पूछेंगे गायत्री मंत्र कहाँ है और राहु कहाँ है। गायत्री की उपासना है जो सीधी सीधी सूर्य की उपासना है। सूर्य और राहु में परम शत्रुता है। गायत्री मंत्र जपते हैं तो सूर्य आपके इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपका राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये इसके पीछे लॉजिक है। तो गायत्री मंत्र बहुत अच्छा है। शिव के रूप में आपको महामृत्युंजय की साधना उपासना आपके लिए बहुत शुभ फल रहेगा। राहु के लिए धर्म कर्म का पालन करते रहें, धर्म स्थान पर माथा टेकते रहें, दान पुण्य करते रहें, परिवार के साथ रहें, अकेले रहने की आदत न डालें, अकेले कमरे में रहने की भी आदत न डालें, अपने परिवार के साथ रहें, परिवार को साथ लेकर चलें। राहु आपके बहुत प्रसन्न रहेंगे। भिखारियों को दान देते रहें। अगर आपके घर के बाहर कोई याचक आता है तो कृपया उसको खाली हाथ न जाने दें, कुछ भी दें। अपने घर में गुड़ भी हुआ तो कम से कम गुड़ दे के भेज दीजिए उसको, इतना तो कीजिए। ऐसा खाली हाथ कोई न जाए। हालांकि आजकल के ज़माने में ऐसा भी देखा गया है कि बहुत इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो भिखारी नहीं होते और आपके घर की चोरी के नज़रिए से रेकी करके जाते हैं। तो वो देखिए, वो समझ का विषय है। मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको ठीक लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, कोई मांगने वाला भिक्षुक है, तो उसको आप खाली हाथ न जाने दें। अंत में आपके पास किसी गुरु का सानिध्य हो, कोई मंत्रवेत्ता हो, तो मंत्रों के रूप में आप गरुड़ मंत्र की या सुदर्शन मंत्र की आप उपासना, अगर आप किसी उपासना के क्षेत्र में मंत्र साधक हैं, साधना के क्षेत्र में हैं, तो गरुड़ की, भगवान गरुड़ देव की उपासना, गरुड़ राज की उपासना, या फिर आपको सुदर्शन मंत्र की उपासना आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इसी प्रकार से राहु के लिए आपको भगवान शिव की उपासना आपको बहुत लाभदायक है। भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की उपासना आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। गरुड़ की उपासना क्यों? क्योंकि गरुड़ नाग का शत्रु है। सुदर्शन चक्र जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है आयुध है, तो उसके लिए भी वो कृष्ण कौन है? जिन्होंने काली नाग का मर्दन किया था, यानी नागों के लिए भगवान कृष्ण की उपासना भी अच्छी है। और भगवान शिव जो अपने शरीर पर नाग को धारण करते हैं, उनकी उपासना करेंगे।
तो भी आपके जो है नाग जो है, आपके सर्प जो है वो ठीक रहेंगे। पितरों का श्राद्ध और सेवा करते रहिए, पितरों की उपासना करते रहिए। पितृपक्ष खाली न जाए, पीपल के वृक्ष की सेवा कीजिए, पीपल के वृक्ष को सींचते रहिए, उन पे जल चढ़ाते रहिए, भगवान शिव की उपासना करते रहिए। ये सारा कुछ राहु के लिए आप कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।